और इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास आज खत्म होने वाला है। आज इस युद्धाभ्यास का समापन होगा। बता दें कि 9 सितंबर से लगातार 21 सितंबर तक इस युद्धाभ्यास का आगाज हुआ था, जहां पर 1200 सैनिक महाजन फील्ड में लगातार प्रयास कर रहे थे। फायरिंग रेंज में आज क्लोजिंग सेरेमनी है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 9 सितंबर से यह युद्धाभ्यास चल रहा था। दोनों देशों के 1200 सैनिक ने इसमें भाग लिया। साल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाइव फायर अभ्यास हुआ है। समापन पर मेक इन इंडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बीकानेर से इस वक्त बता रहे हैं। धमाकों की गूंज, आतंकी ठिकाने ढेर, आर्टिलरी इन्फेंट्री को कमान, टेररिस्ट के मंसूबे नाकाम। अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास। पाक चीन को करारा जवाब। धमाकों की आवाज किसी बॉर्डर की नहीं बल्कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां अमेरिका और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा। दोनों देश के जवान पिछले 9 सितंबर से युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं। बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में भारत और अमेरिका के सैनिक पिछले 72 घंटे से युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इस युद्धाभ्यास के अंदर जो है वो मुख्य रूप से आतंकवाद के खात्मे को लेकर किस तरह से दोनों देश की सेनाएं जो है वो कार्य करे, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। आज भारत और अमेरिकी सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की और दुश्मनों को मार गिराया। इस अभ्यास में हवाई हमलों के साथ आर्टिलरी और इन्फेंट्री के दुश्मनों पर प्रहार किया। हवाई हमलों और आर्टिलरी की ताबड़तोड़ बमबारी ने दुश्मनों के ठिकानों को मटियामेट कर दिया। आज जो है सबसे पहले जो है वायु सेना के माध्यम से दुश्मन देश के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और उसके बाद में इन्फेंट्री डिवीज़न और उसके साथ साथ में जो आर्टिलरी के जो सैनिक है उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में जो है वो बमबारी करते हुए इस पूरे इलाके को अपने कैप्चर में किया। अभ्यास के अंतिम चरण में 72 घंटों में गहन सत्यापन अभ्यास किया जा रहा। लाइव फायर ड्रिल्स और वायु अभियानों का प्रदर्शन करते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर ये दिखाया कि जब बात समन्वय की हो तो दुश्मन नहीं बच सकता। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शौर्य, समर्पण और समन्वय के साथ जब दो महाशक्तियां मिलती हैं तो विजय सुनिश्चित होती है। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जो इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक इन जवानों के साथ एक ये जो बाज है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ये भी भारतीय सेना का वो जवान है जो दुश्मनों के ठिकानों पर सबसे पहले पहुंचता है और उनके पता लगाता है कि किस तरह से जो है दुश्मन यहाँ पे छुपे हुए हैं और उसकी पूरी सूचना जो है वो सेनाओं को दी जाती है और उसके बाद जो सेनाएं एक्शन करती है वो आज महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में देखने को मिला। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और तिरुपति मंदिर के लड्डू देश और दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। इसे पाने के लिए काफी दूर से लोग आते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर हुए विवाद के बाद न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से सीधे बात की है। देखिए रिपोर्ट।
इस वक्त हम सीधा आपसे जुड़ रहे हैं तिरुमला के मेन मंदिर में, जहां पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग दर्शन के लिए आए हैं और इतने सारे मतलब मिनिमम 50,000 लोग आते हैं वीकेंड के टाइम पे दर्शन के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जो कॉमन दर्शन के लिए लोग आते हैं मिनिमम 7 से 8 घंटे रुकते हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ऐसे साथी जो तमिलनाडु से आए हैं और उनके हाथ में मैं देख रही हूँ कि उन्होंने लड्डू खरीदा है। सर, इफ You can show me the laddus. जी हाँ, यही है फेमस तिरुमला लड्डू, जिसे खाने के लिए, जिसे लेने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरे विश्व भर में प्रचार काफ़ी है लड्डू का। और ये जो लड्डू है, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है घी है, जो अभी जिसपे काफ़ी चर्चा में है। ईरान हो, यमन के यूथी हो, तुर्की हो या सीरिया हो, मिस्र हो या जॉर्डन हो, हिजबुल्लाह को इजराइल की मार से बचाने की ताकत इस वक्त किसी में नहीं है, क्योंकि इजराइल ने मोरल ग्राउंड बना रखा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अस्तित्व के लिए चुनौती है और इस ग्राउंड पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेबनान इजराइल में युद्ध छिड़ता है, यानी इजराइल टैंक लेकर लेबनान में घुसता है, तो यह पहली बार नहीं होगा। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल का आमना सामना हो चुका है और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 2004 में हुए सैनिकों की अदला बदली में अपने 2 साथियों को नहीं छोड़ने के बाद 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को उठा लिया और उससे बदले में अपने 3 साथियों को रिहा करने की मांग की। इस मांग को इजराइल ने अपनी बेइज्जती माना। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए और लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों इलाकों को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया, जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था। इस युद्ध के दौरान इजराइल अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका। दुनिया की सबसे मजबूत टैंक कही जाने वाली टैंक को भी हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया और 3 हेलीकॉप्टरों, 20 टैंकों और 1 लड़ाकू पोत को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में इजराइल को हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इजराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था। इसके बाद से ही इजराइल हिजबुल्लाह को ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सवाल है, क्या 2024 में युद्ध हुआ तो हिजबुल्लाह इजराइल को सबक सिखाने की सूरत में है? इस सवाल का जवाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा। लेबनान के पास एक्टिव सैन्य संख्या है मात्र 80,000। इजराइल के पास है 1,73,000, यानी 2 गुने से ज्यादा। इजराइल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है, जबकि लेबनान के पास है ही नहीं। इजराइल के पास 80,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 78। इजराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 32 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं लेबनान के पास सिर्फ 9 हैं। इजराइल के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86 हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 60। इजराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 361। इजराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 30। नौसेना में जहाजों और युद्धपोतों के मामले में लेबनान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास 67 जहाज हैं, जबकि लेबनान के पास इससे 19 ज्यादा यानी 86 जंगी जहाजों का बेड़ा है। इजराइल के पास 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं, लेबनान के पास 9,864 बख्तरबंद वाहन हैं। इजराइल के पास 48 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं। इजराइल के पास 5 बंदरगाह हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 2। इतनी लंबी चौड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एकदम क्लियर तौर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है। लेकिन 2006 के जंग के दौरान भी इजराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था, जब नतीजा इजराइल के पक्ष में नहीं निकला। इस वक्त हिजबुल्लाह मध्य पूर्व की सबसे मजबूत और प्रशिक्षित सेनाओं में से एक है और इजराइल चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देश है।
नेतन्याहू के दिमाग में ये भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्लाह से बदला पूरा करने का यही वक्त है, लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों ओर से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बता पाना मुश्किल है। लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टाकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात की। रॉकेट अटैक के बाद गोलान हाइट्स के जंगलों में भीषण आग लग गई। गोलान हाइट्स पर इजराइल का आर्मी बेस है। वहीं हमास चीफ याह्या सिनवार ने युद्ध रोकने के नए ऑफर भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल में फटेगा सिनवार का इनसाइड बम। नेतन्याहू को खामनेई ने दिया अल्टीमेटम। राजदूत की आंख के बदले आईडीएफ चीफ को फोड़ेगा ईरान। हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से टहलाने वाले इजराइल को तेहरान से क्लियर मैसेज मिला है। ईरान अपने राजदूत की आंख का बदला इजराइल के आर्मी चीफ से लेने का ऐलान कर चुका है। लेबनान में हुए इजराइल के हमले में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और हमास चीफ को सुरंग से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। हमास चीफ यानी याह्या सिनवार नेतन्याहू का दुश्मन नंबर 1, इजराइल का अगला शिकार। जो चाहे कहिए, मगर यही एक चेहरा है जिसने खाड़ी के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर चाल अपने हिसाब से चली और अब तक नेतन्याहू को छका रहा है। इजराइल के जंगी जेट हमास चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। नेतन्याहू की मिसाइलें सिनवार की सुरंग को तोड़ नहीं पाई हैं। आईडीएफ के कमांडो सिनवार की झलक भी नहीं देख पाए हैं। हमास का सुप्रीम लीडर याह्या सिनवार अब युद्ध में अपनी मन मुताबिक शर्तें लगाकर नेतन्याहू को सरेंडर करवाने का प्लान बना चुका है। सिनवार ने सीज फायर की जो शर्त रखी है, उसे मानने पर युद्ध में नेतन्याहू की जीत तो मुमकिन नहीं होगी। इजराइल मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि याह्या सिनवार ने इजराइल के आगे शर्त रखी है कि उसे और उसके गुर्गों की जान के बदले वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सिनवार ने इजराइल की जेल में बंद कई हमास कमांडरों को किसी तीसरे देश में शरण लेने की भी शर्त लगाई है। सिनवार ने नेतन्याहू को सीज फायर का ये ऑफर जान जाने के खौफ में दिया है। इसकी असली वजह आईडीएफ मेजर जनरल डैन गोल्डफस बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमास के टनल नेटवर्क की सभी परतें खोल डाली हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल डैन हमास को सुरंग नेटवर्क की बर्बादी के नायक के तौर पर पहचाना जाने लगा है। जनरल डैन गोल्डफस ने खान यूनिस में सिनवार के सुरंग नेटवर्क का भी पता लगा लिया है। जनरल डैन की लीडरशिप में आईडीएफ और शिन बेट्स कमांडो सिनवार का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आईडीएफ के सुपर फाइटर जनरल डैन ने याह्या सिनवार के होश उड़ा रखे हैं। मौत के डर से सिनवार युद्ध विराम के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। वहीं हमास चीफ के नए ऑफर के साथ ही अब इजराइल ने गाजा में जोरदार हमला शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ और शिन बेट्स ने जॉइंट ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों का सफाया कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर शदी ज़कारनेह के साथ 7 लड़ाकों को मार गिराया है। कबातिया में आईडीएफ ने ज़कारनेह पर हमले में फाइटर ड्रोन, बुलडोजर और जंगी जेट का इस्तेमाल किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि ज़कारनेह कबातिया में हमास का टॉप लीडर था। ज़कारनेह उत्तरी सामरिया में इजराइल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। ज़कारनेह के खात्मे का वीडियो रिलीज करके इजराइल ने सिनवार को दहला दिया है।
वीडियो में हमास का टॉप कमांडर मौत के डर से गाड़ी से उतरकर भागने लगा था, मगर आसमान में मौजूद इजराइल के अचूक हथियार ने बारी बारी से बम बरसाकर सभी हमास लड़ाकों को जमींदोज कर दिया। इधर कबातिया में हमास फाइटर को मौत के घाट उतारने के बाद आईडीएफ के जवानों पर उनके शवों को छत से फेंकने के आरोप भी लगे हैं। इन तस्वीरों के साथ हमास ने दावा किया है कि हमास लड़ाकों के शवों के साथ बदसलूकी हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए रिपोर्ट में। उधर वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ऑपरेशन के बाद निकले जनाजे में हजारों का हुजूम उमड़ा। 20 साल के इब्राहिम जाकिक के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। वहीं ईरान से आए नए ऑर्डर के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर ज्वाइंट अटैक का प्लान तैयार किया है। इस हमले की प्लानिंग बीते 15 सितंबर को मिली एक कामयाबी के हिसाब से बनाई जा रही है। 15 सितंबर 2024 को इजराइल हमास और हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। इजराइल के जंगी जेट जब लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डे बर्बाद कर रहे थे, जब रॉकेट की बौछार से नसरल्लाह ब्रिगेड के चीथड़े उड़ा रहे थे, तब इजराइल पर ऐसी मिसाइल दागी गई जिसका टारगेट तेल अवीव था। मिसाइल टारगेट के बेहद करीब तक पहुंच गई थी। इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर मिसाइल नेतन्याहू आर्मी को दहलाने वाली थी, मगर धमाके से पहले इजराइल ने मिसाइल को मार गिराया। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये पहली बार है जब इजरायली सुरक्षा कवच को दुश्मन के मिसाइल ने पूरी तरह से चकमा दे दिया। मिसाइल अटैक यमन से हुआ। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर जो मिसाइल हमला किया, अगर वो फट जाती तो महाविनाश मच सकता था। ईरान समर्थित यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर गदीर मिसाइल से हमला किया है। हूथी विद्रोहियों की गदीर मिसाइल ईरान की शहाब 3 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। बैलिस्टिक गदीर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। उत्तरी यमन से गदीर मिसाइल को इजराइल पर हमले में सिर्फ 12 से 15 मिनट लगे हैं। लॉन्च के समय गदीर मिसाइल का वजन 15 से 17 टन होने का अनुमान लगाया गया है। इजराइल पर दागी गई गदीर मिसाइल में 650 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया गया। हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमले को अमेरिका और इजराइल की सैटेलाइट भी पकड़ नहीं पाई। लाल सागर में तैनात अमेरिकी और इजराइल के रडार भी इस मिसाइल हमले को ट्रैक करने से चूक गए। जब हूथी फाइटर्स की गदीर मिसाइल इजराइल के आसमान में गरजने लगी, तब इसका पता आईडीएफ को लगा। आनन फानन में मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया गया। हालांकि इस मिसाइल स्ट्राइक ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ईरान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाई हूथी विद्रोहियों के साथ अब हिजबुल्लाह और हमास को भी करने जा रहा है। लेबनान से लॉन्च होने पर ये मिसाइलें पूरे इजराइल में हाहाकार मचा सकती है। उधर इजराइल को झटका देने में पश्चिमी देश भी पीछे नहीं हैं। जर्मनी ने इजराइल को हथियार की सप्लाई लगभग ठप कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने इस साल इजराइल को सिर्फ $1.60 के ही हथियार भेजने की मंजूरी दी है। एक तरफ ईरान इजराइल विरोधी सभी गुटों को ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है, तो उधर दूसरी तरफ इजराइल के साथी देश एक एक करके उससे किनारा कर रहे हैं। फिलहाल इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खुलकर जंग में डटा हुआ है। नेतन्याहू की जंग में जीत सुपर पावर के दम से ही होनी है, लेकिन युद्ध में इजराइल को अब सिनवार से सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। वजह है हमास के जहर बुझे हथियार। हमास फाइटर साइनाइड अटैक की ट्रेनिंग साल 2023 से ले रहे हैं। न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी साझा की थी कि हमास लड़ाके केमिकल युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। हिजबुल्लाह पर हुए पेजर और वॉकी टॉकी बम से हमले के बाद अब हमास इजराइल के खिलाफ रासायनिक हमले अंजाम देने की फिराक में है। और चलिए अब बात झालावाड़ से खबर की, जहां ड्रग क्षेत्र के कोलवी इलाके में मगरमच्छ का खौफ सड़क पर नजर आया है। देर रात ग्रामीणों को सड़क पार करता हुआ
मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ग्रामीणों ने वन विभाग को तुरंत सूचना दी, वन विभाग फौरन पहुंचा और वन विभाग से मगरमच्छ का रेस्क्यू करने की मांग की गई है ग्रामीणों के द्वारा। पिछले साल भी इलाके में मगरमच्छ नजर आया था और इस बार फिर से सड़क पर मगरमच्छ का मूवमेंट देखा गया। जैसे ही ग्रामीणों की नजर पड़ी वैसे ही फौरन वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको झालावाड़ से बता रहे हैं। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए खबर दोपहर।